हेलो बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा है। यह tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर 1 यानी कि √3। तो आपको tan a प्लस b का मान ज्ञात करना है। आइए इसे हम देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पे देखिए tan a बराबर कितना, तो tan a बराबर 1/√3। आपको यहाँ से a का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह हल करेंगे। यहाँ पे आप tan a लिखेंगे, आप यहाँ पे tan a लिखेंगे और बराबर में tan 1/√3 किसका मान होता है। तो आप बताएंगे सर tan कितने का मान होगा, तो tan आप बताएंगे 30 डिग्री का मान होगा। tan 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अब आपको a का मान ज्ञात करना है, आपको a का मान ज्ञात करना है। तो tan यहाँ पे 30 डिग्री आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पे ब्रेकेट लगा देना है। अब यहाँ पे tan नीचे आएगा, tan नीचे आ जाएगा और इससे आपको ऊपर भेजना है तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ पे tan इनवर्स लिखा जाएगा। दोस्तों आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसे हम सही से लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है ये बराबर कितना, तो tan इनवर्स इसे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे tan इनवर्स पढ़ते हैं और कितना, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे a का मान ज्ञात करना था, यहाँ पे नीचे बटे में आ जाएगा। अगर कोई चीज नीचे है, जैसे यहाँ पे x यानी कि यहाँ पे x बटे में y है, मान लीजिए यहाँ पे x बटे में y और यहाँ पे z है। आपको x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप बताएंगे z बटे में y होगा। लेकिन y को अगर आप ऊपर भेजते हैं तो कहेंगे z, और z के यानी कि आपको y ऊपर भेजना है, यानी कि -1 आपको -1 करना है। और दोस्तों यहाँ पे हम y इसको ऊपर ही क्यों ले गए, यहाँ पे ऊपर इसलिए ले गए हैं हम कि देखिए अगर tan अगर कहीं लिखा मिलेगा, tan लिखा मिलेगा तो tan के साथ कोई अचर पद होगा, या तो यहाँ पे थीटा लगा होगा, या तो tan ये लिखा रहेगा, या tan b लिखा रहेगा। तो नीचे अगर tan लिखते और उसके नीचे कोई संख्या होती कि नहीं होती, तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं होती, इसलिए इसे आपको ऊपर करना है। आपको ऊपर करना है तो यहाँ पे नीचे आएगी, तो नीचे से आप ऊपर करेंगे तो माइनस लग जाएगा। अब दोस्त आपको एक फार्मूला बता देते हैं, और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर फार्मूला, तो दोस्तों आपको फार्मूला नोट करना है। फार्मूला हमारा होता है, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, तो अगर कोई चीज साइन और इनवर्स में और अंदर साइन, अगर बीच में x है, x के स्थान पर कोई भी मान हो a b c या कोई डिग्री मान दिया हुआ है, तो आपका वही निशान यानी कि आपका x हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोस दिया है, कोस इनवर्स, अगर कोस इनवर्स कितना, तो अंदर में कोस x बराबर में यहाँ कितना, तो x। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे tan है, मान लीजिए tan इनवर्स है और इसमें tan x दिया हुआ है, तो आपका क्या आएगा, x आएगा। दोस्तों आपको यह फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, यानी कि आपको यहाँ पे यह फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। देखते हैं यह फार्मूला हम किस तरह लगाएंगे। यानी कि आपको एक बराबर क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan 30 डिग्री लिख रहा है। इस फार्मूले की सहायता से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपको दोस्त क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है tan a प्लस b का मान ज्ञात करो, यानी कि tan b लिखा है, tan b बराबर √3। तो आइए इसे हम हल करते हैं। tan और कितना, tan b बराबर कितना, तो tan b बराबर √3 होगा। दोस्त यहाँ पे यह दिया हुआ है, यहाँ पे यह दिया हुआ है। अब tan 30 डिग्री का मान किस तरह ज्ञात करेंगे, तो tan आपको एक तरफ ऐसे लिखना है tan b, और tan b में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो सब बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा सर कि tan 30 डिग्री यहाँ पे tan b दिया है, यानी कि √3, tan में √3 किसका मान होता है, तो हमारा बच्चा बोलेगा सर 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। और अभी तो हम पढ़ के आए हैं, इसे आप थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको हम फार्मूला को रफ कर देते हैं। यहाँ पे ब्रेकेट मार दिए हैं और यहाँ पे आपका फार्मूला लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे tan b बराबर tan 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको tan यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, tan कितना, तो tan b बराबर में tan 60 डिग्री। सर ये क्या करा रहे हो आप, कुछ नहीं करा रहे हैं बच्चों, आपको समझा रहे हैं।
अब आपको बी का मान ज्ञात करना, जिस तरह आप ए का मान ज्ञात किए थे। तो tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा ना, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा ना। अब आपको ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे b का मान क्या करना है, नीचे चला जाएगा tan, लेकिन tan अगर अकेला नहीं रह सकता, यानी कि उससे कोई साथ में चाहिए। तो साथ में क्या चाहिए, कोई भी हो x y z। अगर कुछ नहीं है तो वह ऊपर भागने की कोशिश करेगा, अगर ऊपर भागेगा तो कैसा हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ना। माइनस के बाद ये tan माइनस, अब यहाँ पे पढ़ा जाएगा tan इनवर्स tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप इस फार्मूले की सहायता से बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि आपका बी का मान क्या होगा दोस्तों, तो बी का मान होगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो tan a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। आपका ए का मान यहाँ पे इतना दिया है 30 डिग्री, बी का मान यहाँ दिया है 60 डिग्री, और आपको इस फार्मूले यहाँ पे रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं किस तरह हल करते हैं। तो आप हल करने के लिए कहेंगे tan और ब्रैकेट में a प्लस बी, आपको इसे हल करना है। अब हल किस तरह करेंगे सर, तो आप हल करने के लिए यहाँ पे करेंगे tan और a बराबर कितना, तो a बराबर 30 पहले ही निकाल चुके हैं ना, 30 लिख देंगे आप। 30 लिखने के बाद क्या करेंगे, वो भी डिग्री लिखेंगे क्योंकि डिग्री ही लिखा है। और अब यहाँ पे tan भी बराबर, यहाँ पे b बराबर कितना, तो 60 डिग्री, आपको 60 लिख देना है, वो भी 60 डिग्री लिखना है। दोस्तों अब आपको हल करना है, और बराबर में कुछ नहीं जाने की तो 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो tan और कितना, तो इससे आप जोड़ेंगे तो 360 जुड़ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। हम अपरिभाषित को सिंबल के द्वारा किस तरह दर्शाते हैं, तो इससे दर्शाते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो इनफाइनाइट कहते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको सब कुछ समझ में आया है, तो आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।